कंसर्न डीपीआर से। पहले हम डीपीआर का ये पहले मोटा मोटा समझते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार दोबारा बताता हूँ। आपका रोल स्टार्ट होता है जीएम लेवल से, आपकी फंक्शनलिटी स्टार्ट होती है एसक्यू जीएम से। बट मैं कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट करता हूँ शुरू से, ताकि उस मॉड्यूल का आपको पूरा बैकग्राउंड पता होगा और आगे किस फंक्शनलिटी में वो अप्रूव होगा वो भी आपको मालूम हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये डीपीआर के रिगार्डिंग है। इसमें आपके सामने ये एक रिक्वेस्ट रेज बाय डीपीआर कंसल्टेंट। अब फॉर्म क्या होगा, कौन कौन से फॉर्म में क्या वैल्यू भरी जाएगी, क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे, ये आगे हम देखेंगे। पहले आप मोटा मोटा एक बार फ्लो समझ लीजिए कि हमारी रिक्वेस्ट ग्राउंड लेवल से कंसर्न मेंबर तक या चेयरमैन ऑफिस तक या कमेटी तक कैसे जाती है, कौन अप्रूव करता है, कौन नहीं कर सकता, उसके रिगार्डिंग है। सो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले हमारे डीपीआर कंसल्टेंट ने रिक्वेस्ट रेज कर दी। उसको क्या करना था, उसको ईओटी लेनी थी। कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट को ईओटी लेनी थी और ईओटी के रिगार्डिंग उसने डाटा लेक ओपन किया। ओपन करने के बाद फॉर्म भर दिया। जैसे ही डीपीआर कंसल्टेंट ने फॉर्म भरा, भरने के बाद उसकी रिक्वेस्ट पीआईयू पे आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो जाएगी, सबमिट होने के बाद हमारे एक्स2 जीएम सर के पास में कमेंट का ऑप्शन आएगा। उनको लगता है कि डीपीआर कंसल्टेंट ने जो आपके सामने ईओटी डाली है, उस ईओटी के रिगार्डिंग अगर हमारे हेडक्वार्टर में बैठे हुए जीएम सर कुछ उसके रिगार्डिंग रिमार्क्स बनना चाहिए, कुछ कमेंट बनना चाहिए, तो उनके पास में उस पर्टिकुलर ईओटी के रिगार्डिंग कमेंट भरने का ऑप्शन आता है। अब वो कमेंट में क्या भरेंगे, क्या डालेंगे, किसके रिगार्डिंग डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल डीपीआर कंसल्टेंट के रिगार्डिंग उनको लगता है कि इसने फालतू में कर दी, तो सजेशन दे सकते हैं कंसर्न पीआईयू को आदत की कोई जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि हाँ जरूरत है इसके रिगार्डिंग, तो जो उनके इस डीपीआर के जो आपके सामने ईओटी है, इसके रिगार्डिंग अगर उनको कुछ कमेंट भरना है, कुछ रिमार्क्स देना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, उसके रिगार्डिंग वो हमारे हेडक्वार्टर में टेक्निकल जीएम सर अपने रिमार्क्स भर देंगे। वो अपना डाटा लेक में जाएंगे, उसमें पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, वहां पे उनको दिखाई देगा कि हाँ भाई इस डीपीआर कंसल्टेंट ने इतनी तारीख को रिक्वेस्ट रेज की है। उनके पास एक्शन बटन आएगा, उसमें कमेंट भरने का ऑप्शन आएगा, वहां से वो कमेंट फिल कर देंगे। अब उन्होंने कमेंट फिल कर दी, सपोज कीजिए भरी नहीं भरी, रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू लेवल पे आ गई है। डीपीआर कंसल्टेंट ने रिक्वेस्ट की और सबमिट कर दिया डाटा, और रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू के पास आ गई। अब पीआईयू क्या करेगा, पीआईयू चाहे तो उसको सीधा रिजेक्ट मार दे, क्या फालतू कर रहे हैं, ये है वो है, जो भी एक्सवाईजेड रीजन दे यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। और पीआईयू ने अगर कोई एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया और उनको लगता है कि मैं देखूंगा, अभी पूछूंगा, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो एक विड्रॉ की फंक्शनलिटी आती है जो कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट के पास होती है। ये क्या फंक्शनलिटी होती है, इसमें ये होता है कि डीपीआर कंसल्टेंट ने फॉर्म भर दिया और भरने के बाद उसे लगा कि यार मैंने भी भर दिया और मेरे नीचे वाले ने भर दिया, मैंने ध्यान दिया नहीं, डबल एंट्री हो गई है, तो चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है उसको। या फिर डीपीआर कंसल्टेंट को लगा कि मैंने जो फॉर्म भरा है उसमें 10 में से मैंने 7 तो खुद ही गलती कर दी है, या कोई गलत डॉक्यूमेंट चढ़ा दिया मैंने, इस कंडीशन में वो विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ की फंक्शनलिटी का एक ही रूल है, चाहे ये मॉड्यूल हो, चाहे ईओटी सीओएस के साथ साथ में पेमेंट हो, या कोई एक्सवाईजेड कोई दूसरा मॉड्यूल हो, अगर जहां भी विड्रॉ की फंक्शनलिटी आ रही है, इट मींस अगर उसके ऊपर वाले डिवीजन ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तब तक आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और उसके ऊपर वाले मतलब डीपीआर कंसल्टेंट से ऊपर पीआईयू आ रहा है, तो यहाँ पे पीआईयू ने कोई एक्शन ले लिया, इन दैट कंडीशन फिर वो विड्रॉ की फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाएगी। सो ये कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उसको लगता है पीआईयू ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो विड्रॉ कर सकता है। अब हमारी रिक्वेस्ट आ गई है, वो पीआईयू पे आ गई है, पीआईयू पे रिक्वेस्ट आ गई है। पीआईयू को मैंने बताया कि पीआईयू चाहे तो उसके पास में पहला ऑप्शन आ रहा है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि उसे लगता है कि हाँ जी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पूछनी थी कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट से, तो वो सी क्लैरिफिकेशन कर सकता है। दोबारा से रिक्वेस्ट हमारी डीपीआर के पास ली जाएगी, और यहां से जब डीपीआर कंसल्टेंट दोबारा सबमिट करेगा तो वो सबमिट क्लियरिफिकेशन देगा। यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल हो, एक होता है सी क्लियरिफिकेशन, एक होता है सबमिट क्लियरिफिकेशन। सी का मतलब होता है कि पीआईयू ने डीपीआर कंसल्टेंट से कोई डाटा मांगा है, तो वो कहलाता है सी क्लियरिफिकेशन। सबमिट क्लियरिफिकेशन का मतलब जो सी क्लियरिफिकेशन मांगी गई थी उसके रिगार्डिंग जो आंसर दिया गया उस यूजर के थ्रू, वो कहलाती है सबमिट क्लियरिफिकेशन।
तो सी क्लियरिफिकेशन और सबमिट क्लियरिफिकेशन का ये डिफरेंस है। अब बात आती है कि पीआईयू के पास आ गया, पीआईयू ने सोच लिया भाई सब कुछ ओके है, तो वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड टू आरओ कर देंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट आरओ सर के पास आ गई है। आरओ सर सबसे पहले चाहें तो उनको लगता है तो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। अब आरओ सर को हमने यहाँ पे, जैसे कल मैं परसों में एक मॉड्यूल दिखा रहा था आपको जिसमें हमने मोड के हिसाब से, कोस्ट के हिसाब से बटन दे रखे थे, यहाँ पे हमने फ्री एंड कर रखा है। फ्री एंड का मतलब आरओ को हमने ये बोल रखा है भाई एनएचएआई की कुछ पॉलिसी होती है जो डायनेमिक होती है, जिसमें ये फिक्स नहीं होता है कि भाई ईओटी देना है नहीं देना है, आपके लेवल की है कहाँ है, कि आपको ऊपर पूछना है कि नहीं पूछना, जो भी आपको लगे। आप अगर वर्बली पूछना चाहे, ई ऑफिस से पूछना चाहे, आपको लगता है कि मेरे लेवल की है, तो सबसे पहले आप एक आंसर दे दीजिए, इज अप्रूवल अथॉरिटी में यस या नो। इसका मतलब आप उस कंसर्न ईओटी को अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसको लगता है कि हाँ जी ये मेरे लेवल की है और मैं इसको अप्रूव कर सकता हूँ, इन दैट कंडीशन उसको यस वाले बटन पे क्लिक करना है, तब उसके पास में अप्रूव का और रिजेक्ट का बटन आएगा, पहली चीज। और कंसर्न आरओ को लगता है कि ना ना मेरे बस की बात नहीं है, ये आगे पूछूंगा, आगे भेजनी पड़ेगी, इस कंडीशन में वो नो पे क्लिक करेगा तो उसके पास में फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, रिजेक्ट साथ के साथ रहेगा। तो यहाँ पे कंसर्न हमारे आरओ सर के लेवल पे सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि इस अप्रूवल अथॉरिटी में आप कंसर्न यस हैं या नो हैं। उनको लगता है कि हाँ जी मैं अप्रूव कर सकता हूं तो वो यस कर लेंगे। रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट किसके पास आई है, ये हमारी रिक्वेस्ट हमने आरओ सर को भेज दी है और आरओ सर के पास में अप्रूवल अथॉरिटी का बटन आता है कि हाँ जी आप हो या नहीं हो, और उन्होंने बोला हाँ जी मैं नहीं हूं, नहीं की कंडीशन में उनके पास में फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है और फॉरवर्ड के बाद में वो अपनी रिक्वेस्ट को जीएम सर को भेज देते हैं। रिक्वेस्ट उनकी जीएम सर के पास आ चुकी है, सेम जैसे आरओ के पास में फंक्शनलिटी थी, सेम फंक्शनलिटी हमारी एचक्यू जीएम सर के पास आती है। और एचक्यू जीएम सर से सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि इज अप्रूवल अथॉरिटी में यस है या नो, आप ये बता दीजिए कि आप इस ईओटी को अप्रूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हाँ जी मैं कर सकता हूं तो वो यस पे क्लिक करेंगे, तब उनके पास में अप्रूव का या रिजेक्ट का बटन आएगा। और उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो उनके पास में फॉरवर्ड टू सीजीएम और सबमिट क्लियरिफिकेशन का बटन आएगा। यहाँ पे सी क्लियरिफिकेशन की हमने हर एक लेवल पे दे रखी है, चाहे वो पीआई हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो जीएम सर हो। सी क्लियरिफिकेशन जब भी मांगेंगे आपसे, अपने नीचे डिवीजन है उसके पास में रिक्वेस्ट जाएगी जहां से आपको कुछ क्यूरी करनी हो तो उसके रिगार्डिंग है, तो उसमें आप यहाँ से जैसे जीएम सर ने बोला कि मुझे कुछ पूछना है तो सी क्लियरिफिकेशन करेंगे तो आरओ लेवल पे जाएगी। और यहाँ पे जीएम सर ने बोल दिया कि भाई अप्रूवल अथॉरिटी में नहीं हूं, इस कंडीशन में जैसे वो नो पे क्लिक करेंगे तो उनके पास में फॉरवर्ड टू सीजीएम का ऑप्शन आएगा। अब हमारी ये ईओटी डीपीआर की ईओटी है, उसकी रिक्वेस्ट है वो चली गई है सीजीएम सर के पास। सीजीएम सर को सबसे पहले टारगेट डेट देनी पड़ेगी, टेंटेटिव टारगेट डेट होती है कि भाई कब तक मैं इसको अप्रूव करा दूंगा, किसके रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे वो सेट टारगेट डेट कर देंगे। उसके बाद में सीजीएम सर को लगता है कि भाई यहाँ पे मैं अप्रूव कर सकता हूं तो अप्रूव भी कर सकते हैं, या उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं इसको आगे भेजूंगा, तो यहाँ पे उनके पास में दो ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ऑप्शन आता है फॉरवर्ड टू एम्पावर्ड ऑफिसर, इसका मतलब उस ईओटी को मेंबर सर के पास भेजेंगे। ऑफिसर एम्पावर्ड का मतलब होता है कि कंसर्न ईओटी मेंबर सर के पास भेजेंगे। सेकंड ऑप्शन फॉरवर्ड टू ईओटी सीओएस कमेटी, यहाँ पे एनएचए हेडक्वार्टर में जो ईओटी सीओएस कमेटी बना रखी है उस कमेटी के पास भेजेंगे। उसके पास ऑलरेडी डाटा लेक आईडी पासवर्ड होता है तो उसके रिगार्डिंग है। सो इन दोनों में से चाहे वो सीजीएम सर हैं, उनको लगे कि ये अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से मेंबर सर कर सकते हैं तो मेंबर सर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट अगर मेंबर सर के पास आती है तो वो क्या करेंगे, उनके पास में अप्रूव और रिजेक्ट का बटन होता है, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट मार सकते हैं, चाहे तो उसको अप्रूव कर सकते हैं, एज पर पॉलिसी उनको जो भी डिसीजन लेना वो ले सकते हैं। सो अगर रिक्वेस्ट कमेटी के पास भेजनी है तो कमेटी के पास रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ कमेटी है वो अप्रूव रिजेक्ट नहीं करती, वो अपना डिसीजन लेती है और डिसीजन लेकर के जो भी उसके एमएम होते हैं वो अपने सीजीएम सर को भेज देगी। सीजीएम सर अपने लॉगिन से उसको यहाँ पे ये देखिए अपलोड एमएम, इसके जो भी ईओटी सीओएस की कमेटी के जो अपलोड हैं वो जो कंसर्न हमारे डिसीजन लिए गए हैं वो अपने चढ़ा देंगे। उनके पास में कोई अप्रूव रिजेक्ट ऑप्शन नहीं आता, वो हमारे सीजीएम सर के पास में आता है, वो डिसीजन के बेस पे यहाँ पे अप्रूव करना रिजेक्ट करना वो कर देंगे। कहने का मतलब रिक्वेस्ट हमारी मेंबर सर के पास गई तो मेंबर सर खुद अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हमारी कमेटी के पास गई तो कमेटी केवल अपलोड एमओएम करेगी, वो एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो जो डिसीजन लेंगे वो सीजीएम सर लेंगे। सो ये आपके सामने ये हमारा डीपीआर का ईओटी के रिगार्डिंग वर्कफ्लो है जो मैंने आपको बताया।
इसके हाँ टारगेट डेट क्या है सर? टारगेट डेट का मतलब वो ये होता है कि जैसे मेरे पास में आज की तारीख में आई है, कोई नीचे से कोई ईओटी आ गई है, मैं सबसे पहले उसमें एक टेंटेटिव डेट डाल देता हूँ कि भाई इस प्रोसेस में आज हो गई मेरी 14 तारीख हो गई, तो मैं 25 तारीख तक करवा दूंगा। तो एक डेट फिल करते हैं, 25 तारीख तक हम अप्रूव करवा देंगे। ये तो ये आपके सामने मैंने वर्क फ्लो बताया है। अब हम 1 बाय 1 यूजर के पास में कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो देखेंगे। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कौन से यूजर के पास में क्या फॉर्म आता है डीपीआर ईओटी के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये वाली विंडो, मेरा डीपीआर कंसल्टेंट है, वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसके पास में साइड में जो मेन्यू आते हैं उसके थ्रू या फिर सर्च में जाएगा, वहां पे लिखेगा ईओटी और उसके सामने डब्लो स्क्रीन, ये देखिए जैसे टाइप करेगा ये स्क्रीन अब उसके सामने आएगी। ये आपके सामने डाटा लेक की ईओटी की समरी भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं डीपीआर कंसल्टेंट हूं, अगर मैंने पहले से कोई ईओटी रेज कर रखी है तो मेरी यहाँ पे दिखाई देगी। फिलहाल यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब इस यूजर ने अभी तक कोई ईओटी की रिक्वेस्ट रेज नहीं की। अब जाहिर सी बात है मैं इस मॉड्यूल में गया और मुझे जो है क्या करना है, ईओटी रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे किस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ईओटी रेज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने न्यू वाला बटन आ रहा है, मैं न्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में ये जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है, ये कंसर्न यूजर मतलब डीपीआर कंसल्टेंट के पास में ये इनपुट फॉर्म आएगा। उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम डीपीआर कंसल्टेंट के रिगार्डिंग ये वैल्यू फिल करनी है अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। जो कंसर्न वैल्यू है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ईओटी नंबर डालेगा, उसका डिस्क्रिप्शन डालेगा, ईओटी क्लेम ऑन हुज डिफॉल्ट, किसके डिफॉल्ट पे वो चूज करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, ईओटी ड्यू टू वो यहाँ पे डालेगा और डिले फ्रॉम में कैलेंडर चूज करेगा जिसमें डेट डालेगा, डिले कितने डिले है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। ईओटी क्लेमिंग फॉर स्टेज, उसका किसके स्टेज के लिए तो अगर यस या नो तो वो देखेगा। ईच कंपनसेशन एप्लीकेबल फॉर एनएचआई है, यस या नो तो वो चूज करेगा। रिलेवेंट क्लास नंबर एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो भरेगा, लेटर नंबर फिल करेगा और कंसर्न प्रपोजल है वो यहाँ पे अपलोड करवा देगा। सो कहने का मतलब यही है कि ये जो इनपुट फॉर्म है ये हमारे डीपीआर कंसल्टेंट के पास आएगा और यहाँ से वो इस फॉर्म में जो वैल्यू, चाहे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो तो उसमें वैल्यू चूज करेगा, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है उसमें वैल्यू टाइप करेगा, रेडियो बटन आ रहा है उसमें वैल्यू चूज करेगा और जहाँ पे ब्राउज या चूज का बटन आ रहा है वहां पे पीडीएफ वगैरह अपलोड करेगा। तो ये सारा का सारा कंसर्न फॉर्म हमारा डीपीआर कंसल्टेंट भरेगा और भरने के बाद सबमिट प्रेस करेगा। यहाँ पे सबमिट प्रेस करने के बाद मैंने कल भी बताया था कि डाटा लेक में मोस्टली जो हमारे मॉड्यूल हो गए हैं वो ट्रांजैक्शन बेस्ड हो गए हैं। ट्रांजैक्शन बेस्ड का मतलब उसमें डीएससी लगाना जरूरी है, हर एक एक्टिविटी हमारी सेव हो रही है। सो यहाँ पे कंसर्न यूजर है वो जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो एनेक्सर 1 जो भी एसओपी होती है उसमें एनेक्सर 1 आता है, उसका मतलब ये होता है कि उस मॉड्यूल में आपको डीएससी लगानी पड़ेगी। डीएससी लगाने के बाद आपकी वो फाइनल प्रोसेस सबमिशन होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है एज ए डीपीआर कंसल्टेंट अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट गई वो पीआईयू लेवल पे चली गई है, पीआईयू लेवल पे चली गई और पीआईयू लेवल पे अगर उन्होंने कोई एक्शन बटन नहीं लिया है अभी तक तो हमारे डीपीआर कंसल्टेंट के पास में विड्रॉ का बटन आता है कि वो चाहे तो उस रिक्वेस्ट को वापस एक तरह से विड्रॉ कर ले। विड्रॉ की कंडीशन में क्या होगा, रिकॉर्ड तो ऐसा कैसा ही दिखाई देगा। कई बार यूजर का फोन आता है कि साहब मेरे से तो गलती हो गई, पीआई वाले डाट लगाएंगे। हम उस कंडीशन में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड पूरा का पूरा शो कराते हैं लेकिन वो कहीं पे कोई भी एक्शन कहीं भी कुछ नहीं होगा। वो एक तरह से आपने जो गलती की थी उस गलती के रिगार्डिंग कोई किसी को एक्शन नहीं लेना है, वो विड्रॉ कर लिया आपने, बट वो रिकॉर्ड जरूर शो करेगा, स्टेटस में विड्रॉ दिखाएगा आपका। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू लेवल पे आ चुकी है और पीआईयू लेवल पे क्या करेंगे, पीआईयू लेवल पे जो है कंसर्न रिक्वेस्ट है उसके रिगार्डिंग क्या होगा कि जो यूजर है हमारा वो यूजर क्या करेगा कि सबसे पहले अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा। पीआईयू वाले ने अपना डाटा लेक लॉगिन कर लिया, इस मॉड्यूल में चला गया। जाने के बाद अब इसमें एक चीज और है, कई बार पीआईयू वालों से पता चलता है या आपके लेवल पे ऐसा लगता है कि यार हमें पता क्या चलेगा कि रिक्वेस्ट आई है, तो दिन भर में कई बार खोलते हैं हमें ये पता नहीं चलेगा भाई ईओटी आई है, सीओएस आई है, पेमेंट आया है, ये आया वो आया है। डाटा लेक में कोई काम हमारे लायक ऐसा हो जो आ भी जाए हमें पता नहीं चले, वो
हमने कर भी रखा है लेकिन उसको अपडेट नहीं किया, लेकिन हमें पता नहीं चला, तो उसके रिगार्डिंग हमने डैशबोर्ड पे एक अलर्ट ऑप्शन लगा रखा है कि जो भी रिक्वेस्ट है पेमेंट की हो, चाहे ईओटी की हो, चाहे सीओएस की है, कोई एक्सवाइजेड मॉड्यूल की हो, मोस्टली मॉड्यूल हमने वहां पे अलर्ट में डाल रखे हैं। आपसे नीचे वाले ने जो भी रिक्वेस्ट रेज की होगी, अगर वो आपके खाते में आती है, आपके अकाउंट में आती है, आपके पास में पेंडिंग आती है, तो वहां पे अलर्ट शो कर देगा कि ये टास्क आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको कंप्लीट करना है। सो कंसर्न पीआई के पास में रिक्वेस्ट आ जाएगी और यहाँ पे पीआई वाला क्या करेगा, इसके पास में ये थोड़ा हाइड हो गया है, एक व्यू का बटन आता है यहाँ पे व्यू, और व्यू का बटन में क्या होता है कि उसके पास में जैसे ही वो व्यू पे क्लिक करेगा उसके पास में दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है सबमिशन फॉर्म, वो भरा हुआ फॉर्म देख लेगा जो हमारे डीपीआर कंसल्टेंट ने भरा, वो भरा हुआ फॉर्म उसको रीड ओनली मोड में दिखाई देगा। दूसरा एक्टिविटी लॉग, एक्टिविटी लॉग में क्या होगा, जो जो पीडीएफ वगैरह अटैच की होगी, जो कुछ किया होगा वो सारी की सारी उसकी वहां पे दिखाई देगी। अब बात आती है कंसर्न पीआई क्या करेगा, उसके पास में एक्शन का बटन आ रहा है, एक्शन के बटन में उसके पास में तीन ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, फॉरवर्ड टू आरओ, अगर उसको रिक्वेस्ट आरओ साहब को फॉरवर्ड करनी है तो ये वाला बटन क्लिक करेंगे। अगर उनको लगता है सी क्लियरिफिकेशन, डीपीआर कंसल्टेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन भरी है बट वो अधूरी है, उसने साफ नहीं हो पा रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप दोबारा से सी क्लियरिफिकेशन करके उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुमने किया क्या, ये बता दो उसको एक बार, तो यहाँ पे सी क्लियरिफिकेशन आएगा। तीसरा है रिजेक्ट, आपको लगता है कि बोगस है, पीआई लेवल पे लगता है कि नहीं फालतू कर रहा है, कल परसों दी थी या लास्ट टाइम फिर दे रहा है, जो भी एक्सवाइजेड रीजन होता है यहाँ से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर उनको डीएससी काम में लेनी पड़ेगी। रिजेक्ट कर दिया, लूप यहीं क्लोज। सी क्लियरिफिकेशन कर दिया, रिक्वेस्ट दोबारा डीपीआर कंसल्टेंट के पास जाएगी, दोबारा करेगा, दोबारा हमारे पास आएगी। फॉरवर्ड टू आरओ कर दिया, इट मींस रिक्वेस्ट हमारी पीआई से आरओ के पास ली जाएगी। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो आरओ लेवल पे आ गई है, आरओ लेवल पे रिक्वेस्ट आई, आरओ साहब के यहाँ से जो बंदा डाटा लेक देखता है वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले उसको अगर उसको भरी हुई इंफॉर्मेशन देखनी है तो व्यू में जाएगा, यहाँ से देख सकता है, जो मैंने बताया पीआई लेवल पे जैसे दो बटन आते हैं सेम दो बटन इनके पास भी आएंगे। इनके पास में एक बटन आ रहा है अप्रूवल अथॉरिटी का, अप्रूवल अथॉरिटी मैंने बताया सबसे पहले आरओ को ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी मैं इस रिक्वेस्ट को, इस ईओटी को अप्रूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उसको लगे कि हाँ जी मैं अप्रूव कर सकता हूँ, इन दैट कंडीशन क्या होगा कि वो अप्रूवल अथॉरिटी में जाकर के उसको यस और नो करना है, और उसको ये लगता है कि मुझे यस करना है, नो करना है, दोनों में से एक आंसर देना पड़ेगा। अगर वो यस, ये देखिए इस ये वाली विंडो उसके सामने आएगी जहां पे कंसर्न आरओ को ये बताना पड़ेगा कि इज अप्रूवल अथॉरिटी में यस है या नो है। अगर उनको यस करेंगे तब तो उनके पास में अप्रूव का बटन आएगा, अगर वो नो पे क्लिक करते हैं तब ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने का बटन आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेंगे, जाएंगे, और अगर उन्होंने इफ केस 1 उन्होंने क्या कर दिया, अप्रूवल अथॉरिटी में यस कर दिया, यस कर दिया तो क्या होगा, कंसर्न आरओ के पास में सी क्लियरिफिकेशन, अप्रूव और रिजेक्ट, ये तीन बटन आ रहे हैं। रिजेक्ट का मतलब लूप यहीं क्लोज, अप्रूव का मतलब आपकी जो कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट ने ईओटी रेज की थी वो अप्रूव हो गई है। सी क्लियरिफिकेशन का मतलब अगर आरओ सर को लगता है कि ये रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो दोबारा से वो कंसर्न पीआई से पूछ सकते हैं कि हाँ जी, अगर पीआई आरओ को ये लगता है कि भाई ये रिक्वेस्ट है, मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, वो पहले पीआई पे जाएगी, फिर पीआई वाले कंसर्न डीपीआर कंसल्टेंट को भेजेंगे, तो ये लूप चलेगा, डायरेक्ट नहीं भेज सकते। सो यहाँ पे उनको जो भी डिसीजन लेना वो ले सकते हैं, चाहे वो सी क्लियरिफिकेशन करें, चाहे वो अप्रूव करें, चाहे वो रिजेक्ट करें। अब केस 2 आता है, इसमें केस 2 में क्या होता है, इफ यूजर इज नॉट अप्रूवल अथॉरिटी, अगर अप्रूवल अथॉरिटी नहीं है तो उन्होंने नो चूज कर लिया, नो चूज किया तो उनके पास में ऑप्शन आता है कौन कौन से, फॉरवर्ड टू एचक्यूजीएम, ये रिक्वेस्ट उनको एचक्यूजीएम को फॉरवर्ड करनी है, वो आएगी। उनको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो वो सी क्लियरिफिकेशन करके पूछ सकते हैं, उनको लगता है कि मुझे रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तीनों में से जो भी उनको कंसर्न एक्शन लेना है वो एक्शन ले सकते हैं, और लेकिन मैंडेटरी कंडीशन मैंने बताई आपको कि डीएससी लगाना जरूरी है, विदाउट डीएससी कोई भी प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अब हमारे ये मैंने रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट ये देखिए, द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड आरओ से कहां चली गई है, जीएम सर के पास चली गई है। अब ये आपके लेवल पे आ गई है, आपका लेवल, आप अपना डाटा लेक ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मैंने बताया था एक कमेंट बाय एचक्यूजीएम, जब डीपीआर कंसल्टेंट रिक्वेस्ट करता है उसी समय ये बटन आपके पास आ जाता है,
आप उसी समय अगर कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ रिमार्क्स बनना चाहें, उस समय आप भर सकते हैं। आफ्टर देन आता है अप्रूवल अथॉरिटी। सेम आपके पास में ऑप्शन आ रहा है जो हमारे आरओ सर के पास आ रहा था। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई अप्रूवल अथॉरिटी आप हो या नहीं हो। अगर आप बोलते हैं कि हाँ जी मैं हूं, इन दैट कंडीशन अगर आप यस करते हैं तो यस की कंडीशन में आपके पास में कौन सा बटन आएगा, आपके पास में जैसे ही आप यस करेंगे तो ये कमेंट तो ऑलरेडी आपके पास आ ही रहा था, अप्रूव, सी क्लियरिफिकेशन और रिजेक्ट। अगर आप अप्रूवल अथॉरिटी में यस करेंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे कि आपको अप्रूव करना है तो अप्रूव कर सकते हैं, सी क्लियरिफिकेशन करेंगे तो सी क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं, और रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी पॉलिसी जो भी कहती है। कमेंट में H2GM का ऑप्शन आप बोल रहे हो, डीपीआर जब चढ़ा देगा प्रपोजल तो उसी समय आ जाएगा। हाँ जी। तो जब तक प्रपोजल मेरे पास आया ही नहीं है तो मैं क्या उसमें कमेंट करूं? कमेंट का मतलब ये है कि आप बहुत लेट आए थे शायद, है ना? नहीं, शुरू में आ गया। शुरू में आ गया था क्या? मैंने बताया था, ये देखिए, रिक्वेस्ट रेज बाय डीपीआर कंसल्टेंट, जैसे ही वो रेज करता है एक बटन हमारे H2GM के पास आता है और यहाँ पे उनके पास में कमेंट बाय H2GM। इसका ये कहना था, कई बार कोई चीज ऐसी नहीं होती कि डीपीआर कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ पीआईओ आरओ लेवल पे कई दिनों तक रहती है, बट हेडक्वार्टर में डीपीआर कंसल्टेंट बातचीत करता है तो उसको लगता है कि फ्लो तो नीचे से आएगा, बट वो आते आते कई बार टाइम लगाता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगी, या कुछ उनको लगता है कि इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं तो जीएम सर उसमें अपने इंस्ट्रक्शन या रिमार्क्स भर सकते हैं कि भाई ये हमने मेंबर सर से पूछ के करवाया है या ये हमने कंसर्न डिवीजन से बात हुई है उसके रिगार्डिंग ये होती है, ताकि पीआई को क्लियर हो जाएगा उस चीज के रिगार्डिंग। इसमें वो एक्शन नहीं आएगा, केवल एक तरह से नोट होता है छोटा सा जिसमें वो टेक्स्ट बॉक्स करके फिल कर सकते हैं। वो तो फोन पे भी दे सकते हो आप, वही आ गया है जल्दी भेजो। हाँ, रिटर्न में वो कॉल के भैया आप चेज कर दो, कल को ये नहीं कहेगा कोई हेडक्वार्टर वाले सो रहे होता है ना। सभी में होगा कमेंट वाला। हाँ, सही होगा भाई तो। हाँ होना चाहिए। अभी आपके सामने मैं डीपीआर का बता रहा हूँ, अगर आगे यही का आएगा या जो भी आएगा 1 बाय 1 बता दो, ठीक है? तो ये आपके सामने रिक्वेस्ट आ गई हमारे कंसर्न जीएम लेवल पे, तीनों में ऑप्शन में आपने चूज कर लिया, यस किया तो आपके सामने ये चीज आ रही थी, नो किया तो आपके सामने ये वाली चीज आ रही थी। नो पे क्या क्या आ रहा है? नो पे आपके सामने कमेंट वाला तो ऑप्शन आ ही आ रहा है, फॉरवर्ड टू सीजीएम। अगर आपको लगता है कि ये रिक्वेस्ट भाई मैं नहीं कर सकता, मैं सीजीएम सर को भेजूंगा, तो आप फॉरवर्ड टू सीजीएम कर सकते हैं। और सी क्लियरिफिकेशन और रिजेक्ट, ये दोनों ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल होते हैं। अब आपने क्या किया, फॉरवर्ड टू सीजीएम कर दिया और आपकी रिक्वेस्ट हो गई, वो सीजीएम सर के पास चली गई है। सीजीएम सर क्या करेंगे, ये देखिए, जब भी अप्रूव करना होता है उससे पहले उनको एक छोटा सा सेट टारगेट डेट मैंने बताया, टेंटेटिव डेट डाल देंगे, भाई कब तक हम अप्रूव करवा देंगे इसको, तो एक सेट टारगेट डेट डाल देंगे यहाँ पे। अब हमारे सीजीएम सर के पास में 3 बटन आते हैं। सबसे पहले अपने डाटा लेक लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में उनके पास में आ रहा है फॉरवर्ड टू ऑफिसर एम्पावर्ड। इट मींस मेंबर सर के पास भेजना हो तो मेंबर सर के पास भेज देंगे। फॉरवर्ड टू ईओटी सीओएस कमेटी, उनको लगता है कि ये रिक्वेस्ट हमें कमेटी के पास भेजनी है तो कमेटी के पास भेज देंगे, और उनको लगता है कि सीजीएम सर को मैं खुद ही अप्रूव कर सकता हूं तो डायरेक्ट अप्रूव कर सकते हैं। बनाएगा कौन ईओटी सीओएस कमेटी? चेयरमैन सर। वो से ऑलरेडी घनी चाहिए में लॉगिन दे रखा हमने, तो पहले तो एसआरडीक्यू में वो सबरवाल सर थे वो देख रहे थे शायद, अब पता नहीं कौन देखता है। डल आ गया इसमें उनके एजेंडा जगह। का ऑप्शन कब आएगा? अब मतलब हमने आईडी पासवर्ड दे रखा है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, डाटा लेक में उनका ऑप्शन है। तो अब आपके सामने ये रिक्वेस्ट आ गई है, जो हमारे मैंने बताया आपको सीजीएम सर के अकाउंट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ऑफिसर एम्पावर्ड, अप्रूव, सी क्लियरिफिकेशन, रिजेक्ट और ईओटी सीओएस कमेटी। सो जो भी उनको लेना डिसीजन, चाहे वो मेंबर सर को भेजना है तो ऑफिसर एम्पावर्ड कर लेंगे, और उनको लगता है अप्रूव करना है तो अप्रूव कर देंगे, उनको लगता है कि मुझे सी क्लियरिफिकेशन करना है तो सी क्लियरिफिकेशन कर देंगे, उनको लगता है मुझे रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर देंगे, और कमेटी के पास भेजना है तो कमेटी के पास भेज देंगे। तो जो भी प्रॉपर एक्शन लेना हो दे कैन चूज। अब रिक्वेस्ट अगर उन्होंने ईओटी सीओएस कमेटी को दी है तो ईओटी सीओएस कमेटी के पास में क्या होगा कि ईओटी सीओएस कमेटी है वो जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उन्होंने वर्किंग किया है वो ले लेंगे, और उसके बाद में अगर उनको कुछ पूछना होगा तो सीजीएम सर से सी क्लियरिफिकेशन करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो जो मीटिंग में डिसीजन हुआ मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिगार्डिंग, यहाँ पे ये देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है उनके पास, यहाँ से वो जो भी मीटिंग में डिसीजन लिया गया वो यहाँ पे अपलोड करा देंगे। और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि भाई मैं अपलोड नहीं कराऊंगा, मैं तो खुद ही जनरेट करूंगा, तो अगर अपलोड करना चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, या जनरेट करना तो जनरेट कर सकते हैं। जनरेट में उनके पास में एक बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं।
अब हमारी रिक्वेस्ट सीजीएम सर ने बोला कि मैंने सीजीएम कमेटी के बजाय उन्होंने अगर ऑफिसर एम्पावर्ड मेंबर सर को भेज दी है, तो मेंबर सर के पास में क्या क्या ऑप्शन आएंगे, एक अप्रूव का बटन आएगा और एक उनके पास में रिजेक्ट का बटन आएगा। मेंबर सर को लगता है कि बिल्कुल ओके है तो सीधा अप्रूव कर सकते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं इसमें कुछ है प्रॉब्लम तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन में उनको कुछ भी लगे, अगर कुछ पूछना होगा उनको तो सी क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, चाहे तो अप्रूव कर दें, चाहे तो सी क्लैरिफिकेशन कर दें और चाहे तो रिजेक्ट कर दें, ये आपके सामने है। और ये भरे हुए डॉक्यूमेंट कोई भी एक्टिविटी लॉग खोल के देखेगा तो सबके सामने यही आएगा, ये एक्टिविटी लॉग में वो ये देख सकते हैं।